And now relax your body. ज़िंदगी में जब भी कभी कोई भी हेल्थ इशू हो जाए, जिस्म का कोई हिस्सा कमज़ोर पड़ जाए, बीमार पड़ जाए या दर्द होने लगे, तो उस दर्द से, उस बीमारी से, उस कमज़ोरी से भागने की बजाय उस बीमारी को, उस दर्द को पूरी इंटेंसिटी के साथ, बग़ैर किसी रिएक्शन के, पूरे हौसले और सब्र के साथ देखें, उसको जानने की कोशिश करें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, और पूरी दुनिया के लिए ये मेरा पैगाम है, मेडिकल साइंस के लिए मेरा पैगाम है, इस ज़मीन के इंसानों के लिए मेरा पैगाम है कि वो बीमारी जिसे कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर, कोई ऑपरेशन या कोई और तरीका इलाज ठीक नहीं कर पाया, उसका इलाज आपके पास मौजूद है। आइए, क्योंकि हमें सर से लेकर पांव तक अपने आप को सुपर फिट बनाना है, तो हमें वन बाय वन पूरी बॉडी को एज इट इज़ विटनेस करना होगा, एज इट इज़ जानना होगा। इस ज़मीन का इंसान अपने आप से भाग रहा है। अक्सर आपने ये सुना होगा, लोग कहते हैं टाइम पास, लोग अपने आप से बेजार हैं, लोग अपने आप को भुलाना चाहते हैं, इसलिए वो घंटों मोबाइल फ़ोन, घंटों इंटरटेनमेंट में बिज़ी रहते हैं, क्योंकि उनके पास अंदर इंटरटेनमेंट नहीं है। मोबाइल फ़ोन देखने से, फिल्में, इंटरटेनमेंट देखने से कुछ देर के लिए इंसान अपने आप को भूल जाता है। हम अपने आप को भुला तो सकते हैं, लेकिन इससे हमारा दुख ख़त्म नहीं होगा, हमारी बीमारियां ख़त्म नहीं होंगी। आएं, हम ऐसी एक्सरसाइज करें कि हमें किसी इंटरटेनमेंट की ज़रूरत ना रहे, हमें अपने आप से भागने की ज़रूरत ना रहे, हमें टाइम को पास करने की ज़रूरत ना रहे। अपनी तवज्जो अपने सर पे ले आएं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, पूरे वसूख के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। मैं फिर कहूँगा, मैं पिछले 30 ईयर से इस फील्ड में हूँ। मैं पूरे वसूख, पूरे यकीन, पूरे भरोसे और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आपके पास हर बीमारी का इलाज मौजूद है। और ये जो तरीका, ये जो भी हम मेडिटेशन, ये एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ये हमें बदल के रख देगी। आएं, अपने सर को एज इट इज़ पूरी इंटेंसिटी के साथ देखें, जानें, क्योंकि आज तक हमने सर को नहीं जाना, हम सर से भागे हैं। कैसे सर मेरा मुझे याद ना आए, इसीलिए तो गोलियां खाते रहे हैं, इसीलिए तो इंसान नशा करता है,
ट्रैंकुलाइज करता है। मेरे पास आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मुझे नींद ना आए, मुझे नींद नहीं चाहिए। मेरे पास हर बंदा यही ख्वाहिश लेकर आता है कि मैं सोया रहूं, मुझे नींद ज़्यादा आए। क्यों? कि वो अपने आप को भुलाना चाहता है। मैं आपको आपका अपना आपा भुलाने का नहीं कहता, बल्कि आप जैसे हो, जो हो, उसको सब्र के साथ, हौसले के साथ जानने का कहता हूँ। और जब हम अपनी बीमारी को, अपने दुख को पूरी तरह जान लेते हैं तो उसी वक़्त बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। दुनिया का हर इंसान दुख को, प्रॉब्लम्स, पेन को सफ़र कर रहा है। इस ज़मीन पर सिर्फ़ वही लोग ही दुख से ऊपर उठ जाते हैं जिन्हें हम दरवेश कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं। आएं, हम दुख से ऊपर कैसे उठें, इस पे काम करते हैं। अपने हेड को पूरी इंटेंसिटी के साथ, मेरा सर जैसा भी है, हल्का है, भारी है, पेनफुल है, मैं इसको एस्केप करने की बजाय, इससे भागने की बजाय, मैं इसे पूरी तरह जान रहा हूँ। ये राइट कनपट्टी मेरे सामने है। आई कैन सेंस माई राइट साइड ऑफ हेड। ठीक है, कोई प्लेजेंट सेंसेशन नहीं है, थोड़ा भारीपन है, तो क्या हुआ? मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं हौसले में हूँ, मैं सब्र में हूँ। सब्र मेरी मदद है, सब्र मेरा उस्ताद है, सब्र मेरी पावर है। मैंने अपनी राइट कनपट्टी को सब्र के साथ, सब्र का मतलब बर्दाश्त नहीं है, सब्र का मतलब है नो रिएक्शन, नो रिटेलिएशन, नो जजमेंट। I can sense my right side of head with neutral mind. Now feel your left side of your head with neutral mind, with sabr. वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात। सारी ज़िंदगी लोग इस बात को पढ़ते हैं, फिर भी जान नहीं पाते, फिर भी अपने आप को कमज़ोर ही समझते हैं। हालांकि इतनी बड़ी मदद है ये, इतनी बड़ी पावर है ये। मैं अपनी लेफ्ट कनपट्टी को जान रहा हूँ सब्र के साथ। मैं बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हूँ। जो है लेफ्ट कनपट्टी सो है। आई एम एक्सेप्टिंग
स्माइलिंग फेस के साथ, इजी माइंड के साथ मैं अपनी लेफ्ट कान पट्टी में मौजूद हूँ। हम अपने आप के अंदर मौजूद ही नहीं हो पाते, हम गैर हाजिर रहते हैं, कभी पास्ट कभी फ्यूचर। मौजूद हो जाएं। अगर मौजूद नहीं होंगे तो ये घर, ये वजूद और गंदा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। आप मौजूद होने की कोशिश करें, इस घर के अंधेरे मिट जाएंगे। कोई आदमी अपने घर पे ना रहे तो छिपकलियाँ, मकड़ियाँ, सांप, बिच्छू, चूहे घर में घर बना लेंगे। इस दुनिया के इंसान की यही हालत है कि वो अपने अंदर मौजूद नहीं है। इसलिए डिप्रेशन, बॉडी पेन्स, एंग्जाइटी, ब्लड प्रेशर का हाई लो, डायबिटीज़, जिस्मानी दर्दें, कैंसर, सिर्फ एक ही वजह है कि इंसान अपने घर में यानी अपनी बॉडी में मौजूद नहीं है। आए मौजूद हो जाएं अपने सर के ऊपर वाले हिस्से में। देखिएगा फिर यहाँ से बीमारी, दर्द और अंधेरा कैसे भागता है। जो घर वाला अपने घर पे आ जाए तो फिर सांप, बिच्छू ये नहीं रहते, इनको भागना ही पड़ता है। माथे पे ध्यान ले जाएं। मैं अपने माथे पे मौजूद हूँ। अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाएं। मैं अपने सर के पिछले हिस्से में मौजूद हूँ। मैं अपने चेहरे में मौजूद हूँ। दायां गाल, बायां गाल, माथा, आँखें, चिन, ये पूरा फेस मेरे सामने है और मैं सब्र से हूँ। यानी फ़र्ज़ करो कि कोई बंदा अपने घर में आए जिसमें वो बरस से नहीं आया था, तो हो सकता है शुरू में उसको अंदर से बदबू आए, अंदर धूल मट्टी, छिपकलियाँ, चूहे, मकड़ियाँ, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो अगर सब्र से बाहिम्मत होकर मौजूद हो जाए, अपने घर में रुक जाए, भागे ना, तो चूहों को भागना पड़ेगा, सांप और बिच्छुओं को जाना पड़ेगा, क्योंकि अब घर का मालिक घर पे आ गया। तो अभी मैं अपने चेहरे में आ गया हूँ, अब चेहरे की बीमारियों को जाना पड़ेगा। नए आँखों में आ गया हूँ, अब आँखों की बीमारियों को कोई रोक नहीं सकता, इनके रुकने की कोई वजह नहीं है। रोशनी आ गई तो अंधेरा रुक नहीं सकता। मैं अपनी गर्दन में मौजूद हूँ। मैं गर्दन के सामने वाले हिस्से में, गर्दन की राइट साइड, लेफ्ट साइड, पिछला हिस्सा, मैं पूरी तरह अपनी गर्दन में मौजूद हूँ।
देयर इज़ ए माई प्रेजेंस इन माई नेक। मैं अपने चेहरे, अपने सर, अपनी आँखों, अपने माथे, कानों, दाईं बाईं साइड जो है सर की, सर का अगला पिछला हिस्सा, गर्दन, इस सारे हिस्से में मेरी प्रेजेंस है। आई एम नॉट एस्केपिंग, मैं मौजूद हूँ, मैं मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी ही मुझे सेहतमंद बनाती है, मेरी मौजूदगी ही मुझे पावरफुल बनाती है, मेरी मौजूदगी ही यानी मेरे अपने आप के अंदर मेरा रुकना ही मुझे प्योर बनाता है। और मेरी गैर मौजूदगी, मेरी गैर हाज़िरी, मेरा अपने आप से इस्केप करना, पास्ट और फ्यूचर में रहना, इंटरटेनमेंट के नाम पर अपने आप को फरामोश किए रहना, मुझे डिप्रेशन में, मुझे बीमारियों में, मुझे कैंसर, आर्थराइटिस, पेन, माइग्रेन, न जाने किन किन प्रॉब्लम्स में मेरी गैर मौजूदगी मुझे ले जाती है। मैं लौट आया हूँ। अब कोई रीज़न नहीं है किसी बीमारी के, किसी दर्द के रुकने का मेरे अंदर। मैं अपने राइट कंधे के अंदर मौजूद हूँ। आप अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। राइट नाउ आई एम देयर इन माई राइट शोल्डर, ऑन माई राइट शोल्डर। अब ये राइट कंधा ये भारी नहीं रह सकता। मैं अपने राइट बाजू में मौजूद हूँ। हाथ तक मेरी मौजूदगी है। मैं अपने राइट बाजू में उतर रहा हूँ। मेरा उतरना, मेरा आना और दूसरी तरफ दुख का जाना शुरू हो जाएगा। सिर्फ मेरे आने की देर है, सिर्फ मेरी मौजूदगी की देर है। ना कैंसर रहेगा इस दुनिया के अंदर। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और मेडिसिन सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इंसान अनअवेयर है। जब आपके पास कोई रास्ता नहीं होता तो फिर झूठी चीज़ें, फजूल चीज़ें जगह बना लेती हैं। जिस दिन ये बात जो मैं आज कह रहा हूँ इस दुनिया में आम हो जाएगी, फिर इस दुनिया में ना कोई मेडिसिन, ना कोई डॉक्टर, ना हकीम, ना हॉस्पिटल्स, क्योंकि हर इंसान अपनी रेमेडी अपने पास लिए हुए है। फिर उसे बाहर किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं अपने राइट बाजू में हाथ तक मौजूद हो गया हूँ। मेरी मौजूदगी बस काफ़ी है मुझे सेहतमंद करने के लिए। उजाले का होना काफ़ी है अंधेरे को भगाने के लिए। फिर उजाले को कुछ करना नहीं पड़ता, अंधेरा खुद ब खुद भाग जाता है। मैं जब मौजूद हो जाता हूँ अपनी बॉडी के किसी पार्ट में, उस बॉडी की प्यूरिफिकेशन, उस बॉडी पार्ट की सफाई अपने आप होना शुरू हो जाती है।
मैं अपने लेफ्ट कंधे में मौजूद हूँ। लेफ्ट कंधे में मेरी प्रेजेंस है। मैं अपने लेफ्ट बाजू में उतर रहा हूँ। मैं कंधे से लेकर हाथ तक अपने लेफ्ट बाजू में मौजूद हूँ। मौजूद हूँ। इंसान के दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, एक है जिस्म और एक है रूह। एक है मैटर और एक है एनर्जी। मैटर बेहोश है, मैटर बीमार है, मैटर स्ट्रेस्ड है। एनर्जी को कभी मौत नहीं है, एनर्जी कभी बूढ़ी नहीं होती। लेकिन हमारे अंदर जो एनर्जी का पार्ट है वो बहुत थोड़ा है, वो एक्टिव थोड़ा है, ऐसा कहना चाहिए। और मैटर बहुत ज़्यादा है। मैटर ही मैटर हमें ज़िंदगी में महसूस होता है। लेकिन जब हम उस थोड़े पार्ट, उस एनर्जी से अपनी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पे ट्रैवल करते हैं तो मैटर मिनिमाइज होने लगता है और एनर्जी इम्प्रूव करने लगती है, एनर्जी बढ़ने लगती है। और आहिस्ता आहिस्ता हम सारे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एनर्जी हो जाते हैं। हमें फिर ये जिस्म गोश्त पोश्त का जिस्म महसूस नहीं होता। हम फिर एक इन्फिनिट, एक उम्र जाविदां, एक लज्जत और सुरूर की कैफियत में होते हैं। मैं अपने सीने में मैं अपने सीने में मौजूद हूँ। मैं अपने सीने में उतर चुका हूँ। यकीन जानिए मेरा पूरा जिस्म ठंडी लहरों से भरा हुआ है, एक खुशी से, एक सेटिस्फैक्शन से। क्योंकि जहाँ जहाँ मैं मौजूद हो जाता हूँ वहाँ सेटिस्फैक्शन आ जाती है। मैं अपने सीने में, अपने दिल में, अपने फेफड़ों में मौजूद हूँ। इस सीने में मेरी प्रेजेंस है। जैसा भी है सीना, ये मेरा है। आप जैसे किसी घर में दाखिल हों जिसमें कभी आप दाखिल ना हुए हों और वो आपका अपना घर हो। कभी बेडरूम में जाएं, कभी ड्राइंग रूम में जाएं, कभी किचन में, कभी लॉबी में, कभी इसमें, कभी उसमें, तो वहाँ पर जो जो भी चूहे, बिच्छू, सांप, और आप खिड़कियों को खोलें तो सब कुछ भागना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही हम अभी सीने में आए हैं। सीने की हर बीमारी सिर्फ इसी वजह से है कि हम यहाँ मौजूद नहीं हैं। हम सीने में मौजूद नहीं हैं। मैं अभी सीने में मौजूद हो गया हूँ। दिल में भी हूँ मैं, फेफड़ों में भी हूँ मैं अपनी अपर बैक, पीठ में मौजूद हो गया हूँ। इस सीने में मेरी प्रेजेंस है।
अपर बैक में मेरी मौजूदगी है। दुख जा रहा है, मैं आया तो दुख गया। अंदर तक उतरें सीने के। ज़ीरो मेडिसन पे आप आ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी मेडिसन तो हमारी मौजूदगी है। अंधेरे को भगाने की सबसे बड़ी रेमेडी रोशनी है। मैटर को मिनिमाइज करने की सबसे बड़ी रेमेडी, सबसे बड़ा फार्मूला एनर्जी है। मैं अपने पेट में मौजूद हो रहा हूं। पेट के एक एक हिस्से में मेरी प्रेजेंस है। मैं स्टमक में भी हूं, मैं किडनीज में भी हूं, मैं लिवर में भी हूं। मैं अपने पेट की दाईं साइड पर भी हूं, मैं अपने पेट की बाईं साइड पर भी हूं। मैं अपनी कमर में भी हूं, पूरा यकीन रखें, पूरा भरोसा रखें। मैं आपसे कोई किताबों की बात शेयर नहीं कर रहा, मैं वही शेयर कर रहा हूं जिसको मैं जान रहा हूं। आप इस ज़मीन के सेहतमंद तरीन इंसान बनेंगे, मेरा पूरा यकीन करें। मेरे साथ जो भी काम करेगा, ठीक तरह काम करेगा, मैं उसको ये खुशखबरी देता हूँ, वो इस ज़मीन के अरबों इंसानों में निखर जाएगा, वो इन अरबों इंसानों में अलग हो जाएगा। मैं अपने पेट के एक एक हिस्से में उतर रहा हूँ। किडनीज में भी उतर रहा हूँ, पैंक्रियाज में भी। मैं अपने पेट के अंदर मौजूद हूँ। अभी आप अपने लीवर पे ख़ास तौर पे जाएंगे। लीवर आपके पेट का मेजर ऑर्गन है। जो बॉडी के 3 मेजर ऑर्गन हैं उनमें लीवर एक है। दिमाग है, दिल है और लीवर है। लीवर पे ध्यान ले जाएं। मैं अपने लीवर में उतर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी, सी, लीवर का सिकुड़ जाना, लीवर का बड़ा हो जाना, लीवर का नॉर्मल ना रह जाना, 1% भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है और नहीं है। लीवर के अंदर ध्यान ले जाएं। लीवर में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। लीवर अपनी इम्प्योरिटीज को छोड़ देगा,
सिकुड़ा हुआ लिवर वापस आ जाएगा। अनहेल्दी बीमार लिवर हेल्दी होना शुरू हो जाएगा। मैं अपने लिवर में मौजूद हूँ और विदाउट एनी रिएक्शन चेहरे पे स्माइल है। कोई दर्द कोई पेन है तो भी कोई रिएक्शन ना हो। कोई अच्छा बुरा आपने जजमेंट नहीं देना कि ये अच्छी फीलिंग है ये बुरी फीलिंग है। हमें बस मौजूद होना है। रिएक्ट करेंगे तो चीज़ें मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड होंगी। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं व्हेन वी रिएक्ट, बट व्हेन वी डू सब्र, वस्ताईनु बिस्सब्रे वस्सलात। उफ़ो, इस कायनात का सबसे बड़ा मंत्र है ये। फिर सुनिए, मैं जो बात कह रहा हूँ इस ज़मीन पर इंसानों के लिए सबसे बड़ा लेसन है ये। वस्ताईनु, मदद ले लो ऐ इंसानों। किससे? समता से, नॉन रिएक्टिव रहने से, बैलेंस में रहने से, सब्र से, समभाव से, न्यूट्रलपन से। नाउ आई एम टोटल न्यूट्रल, नो रिएक्शन। मैं अपने लिवर में मौजूद हूँ। दर्द है तो है, नो इशू। रुकना ही तो हौसले की बात है। मैंने मिसाल दी कि पुराने घर में, बंद घर में आज दाखिल हुए हैं तो थोड़ा हौसला पैदा करें रुकने का, तभी ही चूहे मकड़ियाँ और सांप बिच्छू भागेंगे। अगर आप ही भाग गए तो फिर सांप बिच्छू घर बना के रखेंगे। आपको सब्र के साथ हौसले और नॉन रिएक्टिव होकर खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे ही मैं अभी अपने लिवर में नॉन रिएक्टिव होकर सब्र के साथ खड़ा हो रहा हूँ। मैं अपने लिवर में मौजूद हूँ। मेरी प्रेजेंस है मेरे पेट में। लिवर के दाएं बाएं ऊपर अंदर बाहर उतर जाएं। देखते देखते प्यूरिफिकेशन का अमल शुरू हो जाएगा। गिरहें खुलेंगी। मेडिकल साइंस, ये हिकमत, ये थेरापी, वो थेरापी, ये सब बेवकूफ़ाना बचगाना काम हैं। इससे लोगों की दुकानदारी चलती है, इसलिए ये चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं। वो डॉक्टर, वो हकीम जिनके पास लोग इलाज के लिए जाते हैं, वो खुद बीमार हैं। उन्हें खुद अपनी ट्रीटमेंट करना नहीं आती। ये है असल रास्ता सेहत को बरकरार रखने का और सेहतमंद होने का।
ये लफ्ज़ सेहत बहुत छोटा है। ये है असल रास्ता इन्फिनिट ज़िंदगी को पाने का। मैं पेट में अपने लीवर में मौजूद हूँ। यहाँ पर है कि आप कितने मौजूद होते हैं, उतनी ही प्यूरिफिकेशन आएगी। और जितने आप गैर मौजूद होंगे, अपने आप से जितने इग्नोर्स, अपने आप से जितने भागे हुए होंगे, उतनी ही इम्प्योरिटीज़ आएंगी, उतना ही दुख होगा, उतना ही बीमार होगा इंसान। हम पलट आए हैं, मैं अपने लीवर में मौजूद हूँ। मैं अपने पूरे पेट में, क्योंकि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं कोई हाथ पाँव दिल फेफड़े की तरह कोई चीज़ तो नहीं हूँ। मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक पावर हूँ, मैं एक बिजली हूँ, मैं रूह हूँ। तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा हाथ है, तो फिर मैं हाथ तो ना हुआ। यस, मैं इस हाथ को उठाने वाली, इस हाथ में चलने वाली, इस हाथ से काम करने वाली पावर हूँ। मैं पेट में मौजूद हूँ। पेट के अंग अंग में प्रेजेंस है मेरी। मैं किडनीज में भी हूँ, मैं स्टमक में भी हूँ, मैं पेंक्रियाज में भी, मैं लिवर में भी, मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी हूँ। क्योंकि अंग अंग में, बल्कि एक एक सेल में मेरी मौजूदगी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा एक एक सेल हेल्दी हो जाए, मेरा एक एक सेल सुपर इंसान का सेल हो जाए। नाउ अपनी राइट थाई में उतर जाएं। अपने राइट घुटने, राइट पिंडली और राइट पाँव में उतर जाएं। अपनी लेफ्ट थाई मौजूद हो जाएं। अपना घुटना, अपनी पिंडली, लेफ्ट थाई, घुटना, पिंडली और पाँव में मौजूद हो जाएं। अंग अंग मेरे सामने है, टोटल प्रेजेंस है मेरी। अभी आप सर के ऊपर ध्यान वापस ले जाएं। सर के दरमियान से सर में दाखिल हों और फैल जाएं इस पूरे वजूद में। अंग अंग में, सेल सेल में, खुलियात में, मॉलिक्यूल्स में मैं उतर रहा हूँ। हड्डियों में, गोश्त में, खून में मैं उतर रहा हूँ। सर में, सीने में, पेट में, टांगों में, पाँव में मैं उतर रहा हूँ।
घर का मालिक घर पे आ गया। अब कोई जगह नहीं है किसी फॉरेन एलिमेंट को, गैर ज़रूरी एलिमेंट्स को इस बॉडी में रहने की कोई वजह नहीं है। सब कुछ अब भागेगा, भागना ही पड़ेगा। किसी बीमारी को, किसी दर्द को, किसी ट्रॉमा, किसी फोबिया, किसी कैंसर, किसी डायबिटीज़, किसी आर्थराइटिस पेन, किसी माइग्रेन को अब कोई रोक नहीं सकता जाने से। उसको जाना ही है, जाना ही है। Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas.